ईश्वर प्राप्ति में आनंद की अनुभूति और ईश्वर को पाने के उपाय और मार्ग। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि मानी जाती है। चाहे किसी भी धर्म या पंथ का अनुयायी हो, ईश्वर का अस्तित्व और उसके साथ आत्मा का मिलन हर आध्यात्मिक साधक की आकांक्षा होती है। ईश्वर प्राप्ति में आनंद की अनुभूति केवल एक भावनात्मक नहीं बल्कि एक गहन आत्मिक अनुभव है। इस अनुभूति के साथ जीवन के अस्तित्व का अर्थ स्पष्ट होता है और उसे समस्त संसार से अलग होकर दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। हम ईश्वर प्राप्ति के आनंद और उसके उपाय, मार्ग और उस पथ पर चलने वाले साधक के जीवन में आने वाले परिवर्तन की विस्तार से चर्चा करेंगे। ईश्वर प्राप्ति में आनंद की अनुभूति। ईश्वर प्राप्ति का वास्तविक अर्थ है उस परम सत्ता का साक्षात्कार करना जो समस्त सृष्टि का आधार है। ये सिर्फ एक बौद्धिक ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा की सबसे गहरी प्यास की तृप्ति है। जब कोई साधक या भक्त ईश्वर को प्राप्त करता है तो वह अनंत आनंद, शांति और संतुष्टि का अनुभव करता है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु या भौतिक सुख से नहीं मिलता बल्कि यह आत्मा का मूल स्वभाव है जो ईश्वर से जुड़ने पर जागृत होता है और इसके कुछ मूल प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि एकात्मता और पूर्णता का अनुभव। ईश्वर प्राप्ति में व्यक्ति अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकात्म हो जाता है। वह अपने भीतर उस दिव्य चेतना को पहचानता है जो ईश्वर के साथ एक होती है। यह अनुभव एक पूर्णता का प्रतीक है जहाँ व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि उसकी आत्मा किसी भी अन्य चीज से स्वतंत्र होकर परमात्मा के साथ एक रूप हो गई है। यह वह अवस्था है जिसे आत्म साक्षात्कार या निर्वाण कहा जाता है। परम आनंद का अनुभव। इस प्राप्ति में जो आनंद प्राप्त होता है उसे परम आनंद कहा जाता है। ये आनंद ना तो क्षणिक है और ना ही समय और स्थान से सीमित है। ये अनंत, अव्यक्त और सर्वव्यापी है। इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है क्योंकि ये अनुभव उस स्तर पर होता है जहाँ चेतना और अनुभव दोनों ही परे हो जाते हैं। ये आत्मा का उस परम सत्य के साथ मिलन है जो सृष्टि के परे और उससे भी परे होता है। शांति और संतुलन का अनुभव। ईश्वर प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आंतरिक शांति। ये शांति केवल एक बाहरी स्थिति नहीं है बल्कि एक आंतरिक अनुभव है जहाँ मन और हृदय के बीच पूर्ण संतुलन स्थापित होता है। व्यक्ति द्वंद्व, संघर्ष और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उसे गहन संतोष की अनुभव होती है। यह शांति उस स्थिति का प्रतीक है जहाँ कोई भी बाहरी स्थिति या परिस्थिति इस शांति को बाधित नहीं कर सकती। निर्मलता और शुद्धता का अनुभव। ईश्वर प्राप्ति के बाद व्यक्ति के मन, हृदय और आत्मा की पूरी शुद्धि हो जाती है। सभी सांसारिक विकार जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लालच आदि समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति निर्मलता का अनुभव करता है। संपूर्ण प्रेम की अनुभूति। ईश्वर प्राप्ति के बाद व्यक्ति का प्रेम केवल एक व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह समस्त सृष्टि में व्याप्त हो जाता है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति करुणा और प्रेम की भावना से भर जाता है। ईश्वर प्राप्ति के उपाय। ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग और उपाय भारतीय दर्शन में वर्णित है। विभिन्न साधनाओं के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। इसमें 4 प्रमुख मार्ग माने जाते हैं। भक्ति योग। ये मार्ग प्रेम और समर्पण का मार्ग है जिसमें व्यक्ति ईश्वर को प्रेमी, मित्र या
आराध्य के रूप में देखता है। भक्ति में मन और हृदय पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो जाता है। भक्ति योग के कुछ प्रमुख तत्व है। प्रार्थना, नियमित रूप से ईश्वर की स्तुति करना और प्रार्थना करना। कीर्तन और भजन, भक्ति गीतों और कीर्तन के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति। सत्संग, साधु संतों और ईश्वर के प्रेमियों की संगति में रहना। सेवा, निस्वार्थ सेवा जो दूसरों के कल्याण में समर्पित हो। ज्ञान योग, यह मार्ग आत्मज्ञान और विवेक का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति आत्मा और ईश्वर की सत्य प्रकृति को समझने का प्रयास करता है। ज्ञान योग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन और उनका मनन। विवेक, सत्य और असत्य, शाश्वत और अस्थायी के बीच भेद करना। वैराग्य, सांसारिक इच्छाओं और मोह से मुक्ति। कर्मयोग, कर्मयोग का अर्थ है निस्वार्थ कर्म करना। ये मार्ग बताता है कि व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करे और सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करे। इसके मुख्य सिद्धांत है कर्म में निष्ठा, हर कर्म को पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ करना। निष्काम कर्म, कर्म करते समय उसके परिणाम और अपेक्षा ना रखना। समर्पण भाव, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना। राजयोग, राजयोग ध्यान और आत्म संयम का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति ध्यान और साधना के माध्यम से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। राजयोग के 8 अंग हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। यम, नैतिक अनुशासन। नियम, आत्मनियंत्रण। आसन, शारीरिक स्थिति। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण। प्रत्याहार, इंद्रियों का नियंत्रण। धारणा, एकाग्रता। ध्यान, समाधि, पूर्ण आत्म साक्षात्कार। अन्य उपाय और साधन। सत्संग, सत्संग यानी संतों और सज्जनों की संगति ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सुगम बनाती है। संतों के जीवन से प्रेरणा लेकर साधक अपने जीवन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना करता है। वैराग्य और तप, वैराग्य यानी संसार से विरक्ति और तप यानी आत्म संयम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति संभव है। जब साधक सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर केवल ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। शरणागति, साधक को पूर्ण शरणागति का पालन करना चाहिए, जिससे वह पूरी तरह से ईश्वर पर आश्रित हो जाता है। ये मार्ग सबसे सरल और प्रभावी माना गया है, जहाँ व्यक्ति अपनी सभी चिंताओं और परेशानियों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। निष्कर्ष, ईश्वर प्राप्ति मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। ये न केवल मनुष्य को उसकी वास्तविकता से परिचित कराता है, बल्कि उसे जीवन के परम आनंद और शांति का अनुभव भी कराता है। भक्ति, ज्ञान, कर्म और ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ सकता है और उस असीमित आनंद की अनुभूति कर सकता है, जो उसकी आत्मा का असली स्वभाव है। जब व्यक्ति इस मार्ग पर चल पड़ता है तो उसे न केवल आत्मा से मुक्ति मिलती है, बल्कि वह अपने जीवन को भी पूरी तरह से सफल और सार्थक बना लेता है।